दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने। आज मैं आया हूं बलिया जिले के गांव मटही में। यहां पर 200-300 वर्ष पुराना मठिया है और दिव्य मठिया है, अद्भुत मठिया है। और इसमें गुफा है जिसमें महाराज जी द्वारा तपस्या किया गया है। और यहाँ पर कई मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, शिव परिवार है, बजरंग बली, और एक माई है जिस माई का नाम जय बुढ़िया माई धाम मटही रखा है। और उस माई की भी प्रतिमा लगी है, उस माई का भी हम लोग दर्शन करेंगे और यहाँ के जो महंत हैं उनसे इस विषय में चल के जानकारी भी प्राप्त करेंगे। आइए दोस्तों। दोस्तों ये भगवान गणेश भगवान का मंदिर है। अद्भुत मंदिर है दोस्तों। ये माँ दुर्गा का मंदिर है। पत्थर में जगह नहीं थोड़ा बहुत बढ़िया बन रहा है ना। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है और इसकी स्थापना 2009 में 25/5/2009 में ये बाबा शिरडी साईं बाबा का मंदिर है। दोस्तों और हम दर्शन करेंगे। शिरडी साईं बाबा का भी मंदिर है। यहाँ पर धुना भी है, अद्भुत धुना है और अद्भुत धुना है। इस धुने की बहुत विशेषताएं हैं और प्राचीन धुना है। महाराज जी द्वारा 24 घंटे धुना चेतन रहता है। यहाँ पर जो अद्भुत धुना है और महाराज जी द्वारा ही यहाँ महाराज जी द्वारा गौ सेवा भी की जाती है, उसका भी हम लोग दर्शन कराने का काम करेंगे। ये देखिए पीपल वृक्ष है, बहुत वर्ष पुराना वृक्ष है और ये बहुत ही पुराना, कम से कम 200 वर्ष पुराना ये पीपल का वृक्ष है। और यहाँ पर बजरंग बली जी का देखिए स्थान है, प्रतिमा लगी है बजरंग बली जी की। और यहाँ पर शनिदेव भगवान विराजमान है। यहाँ शनिदेव भगवान विराजमान है। तमाम मंदिर है, अद्भुत मंदिर है, दिव्य मंदिर है। और यहाँ पर शिव परिवार, नंदी जी, भगवान शंकर, और यही जो माई हैं बुढ़िया माई, जिनके नाम से यहाँ पर मठिया है। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि माई का विशेष दर्शन करावें। और ये राधे श्याम बाबा का मंदिर है, राधा रानी है। यही वो गुफा है, प्राचीन गुफा है। और यही गुफा है जिसमें महाराज जी द्वारा तपस्या की गई है। मैं कहूंगा कैमरामैन से आकर इस गुफे को दिखाने का काम करें। यही गुफे में
महाराज जी द्वारा तपस्या किया है, इस गुफे का भी दिखाने का काम करें। और इधर भी गुफा है, इधर भी है। और यहीं पर साधु द्वारा 12 साल तपस्या इस गुफे में किया गया, तभी ये गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और महाराज जी द्वारा यहाँ पर गौ सेवा भी की जाती है। और यहाँ पर देखिए रामायण, भागवत और कुछ पुस्तकें रखी हैं। आइए गौशाले का दर्शन करें। यहाँ पर गौशाला है जो गौ माता है। आप कहाँ? यहाँ पर गुरु जी द्वारा गौशाले की भी सेवा की जाती है। यहाँ पर और सब गाय चरने भी गई हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि इन गौशाले का भी दर्शन कराएं। और ये क्या है? पोखरा। ये पोखरा है। यहाँ पर दिव्य पोखरा है, अद्भुत पोखरा है। ये पीपल का वृक्ष है जो बहुत पुराना और बहुत ही दिव्य वृक्ष है। ये संत निवास है। आइए यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे मिलकर इस मंदिर के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त। गुरु जी दंडवत प्रणाम। जय। गुरु जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम छोटा सा महिषानंद। जी गुरु जी। गुरु जी आपके गुरु जी का नाम? हमारे गुरु जी विवेकानंद जी, महिषानंद आश्रम, जी वृंदावन। जी जी। गुरु जी आप किस अखाड़े से हैं? किस अखाड़े से हैं गुरु जी? हमारा मंडल सोहम मंडल था। जी गुरु जी। जी। गुरु जी ये कितने सौ वर्षों पुराना मठिया है गुरु जी? लगभग 200-300 वर्ष पुराना है। जी गुरु जी। यह पहले यहाँ ऐसे ही टीला था। जी गुरु जी। मुगलों के शासन काल से यहाँ एक पठान पहले रहते रहे। जी गुरु जी। तो उनको लोगों ने फिर करके भगा दिया गया। भगा दिया करके एक संत आए, गढ़वार के रहने वाले थे, बचपन से ही आ गए थे, 9-10 वर्ष के ही। जी गुरु जी। तो वो धीरे धीरे करते करते साधना काल में अपने जुट गए थे। लोगों ने जाना संत हैं, तो धीरे धीरे गुफा बनाया। जी गुरु जी। और प्रेरणा से देवी माँ का मंदिर था। जी गुरु जी। तो उनकी प्रेरणा से ये एक गुफा बनने की तैयार हो गई। साधना वो चंद्रायण व्रत उन्होंने भी किया। जी गुरु जी। 12 वर्ष का। और हमने भी 12 वर्ष का चंद्रायण व्रत किया था। जी गुरु जी। अच्छा, उसके बाद फिर वो उनके शरीरांत होने पर कोई भी संत नहीं रहा, खाली हो गया। छोटे छोटे आए, कोई 6 महीना, कोई 8 महीना रुका। उसके बाद अब जो कुंभ पड़ा था 82 वाला 84, उसके बाद से फिर जब आए तो वे रुके हैं। लगभग हमको 45-47 वर्ष हो गए यहाँ। गुरु जी आपकी संत बनने की आयु क्या होगी? किस अवस्था में आप संत बन गए? लगभग ये हमको याद नहीं है, 18-20। जी गुरु जी। गुरु जी ये जो गुफा है, उस गुफा की क्या विशेषता है? गुफा की विशेषता जी साधना कक्ष है। लोग ग्रामीण क्षेत्रों में गुफा गुफा कह देते हैं, जिसको ये अंडरग्राउंड बोला जाता है। वैसे जी गुरु जी। जैसे कि ये पृथ्वी के लेवल से 9 कमरे हैं अंदर। जी गुरु। तो साधना कक्ष है, सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है। जी गुरु जी। हाँ, ऐसा है, साधना के लिए है। गुरु जी एक जो माई का यहाँ पर मंदिर है, उस माई की क्या विशेषता है?
माई की लोग पहले संत जो आते थे या तापते थे, अचानक बूढ़ी माई की तरह वो भी आके बैठ गई तो उनकी माई माई है। फिर लोगों को दो चार बार दर्शन दिया, जी जब दर्शन दिया तो चली जाती रहे। लेकिन उनकी आराधना से इतना मिला हमको कि मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति हो जाता है। जी गुरुजी, याद करने से उनके हो जाता है। जैसे हमने भी 9-10 दिन का व्रत किया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। जी गुरुजी, और उसके बाद ये स्थान थोड़ा थोड़ा बना, राधा कृष्ण का मंदिर बना। फिर नीचे शिरडी वाले हम गए शिरडी तो वहां से प्रेरणा मिल गई, शिरडी साईं बाबा का मंदिर बन गया। फिर आगे गणेश जी का बन गया। स्थान का ये है कि आगे गणेश जी रहना चाहिए तो गणेश जी हो गए हैं। अब धीरे 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 हम सबको कुछ आता नहीं, उतने पढ़े लिखे हैं नहीं, जी गुरुजी, है ना। ये तो जो बहुत शास्त्र भी नहीं पढ़े हैं अधिक, जी गुरुजी, है ना। जैसे आज विद्वान हैं, वेदांती हैं, है ना, कोई शास्त्रकार हैं, कोई उपनिषदकार हैं, कोई वेदाचार्य हैं, जी गुरुजी, कोई यज्ञाचारी ही हैं। हाँ, हम उनमें से कुछ भी नहीं है, वो नहीं आता है। समय पे भोजन मिल जाता है, खा लेते हैं बस। जी गुरुजी। गुरुजी, इस मठिया का जो ये जो है यहाँ पर कोई समाधि भी है? समाधि कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। गुरुजी, इस मठिया का कोई जमीन उमीन भी? जमीन भी कोई भी नहीं, आकाशवर्ती है। आकाशवर्ती ये मठिया है? आकाशवर्ती मठिया है, लेकिन सब चीज अगर 100 विषमत आ जाएंगे उनकी पूर्ति हो जाएगी। यहाँ से भिक्षा कोई नहीं करता है। जी गुरुजी, न कोई बैंक बैलेंस है। बैंक बैलेंस है, हमारी बैंक बहुत बड़ी है, उसका नंबर नहीं है। कितने नंबर का है? जी गुरुजी, क्यों कि सूर्य भगवान सुबह निकलते हैं और शाम को वही उनकी हमारी बैंक है। जी गुरुजी। गुरुजी, आपके द्वारा यहाँ पर कोई देखा गया चमत्कार? कोई आपके द्वारा यहाँ पर देखा गया चमत्कार? कैसे? कोई चमत्कार देखा गया? कोई समस्या लेकर आया हो, उसकी समस्या कहानी तो हम सब कुछ नहीं, अपने गुरु की कोई आ गया समस्या लेके, बस उससे कह दी कि जाओ ठीक हो जाओ, बस इतना ही है। और कोई ये लीला नहीं दिखाते हैं। गुरुजी, प्रेम क्या है? प्रेम क्या है गुरुजी? प्रेम क्या है? क्या चीज? प्रेम। अरे प्रेम एक आत्मा का साधना है। जी गुरुजी, और ये ईश्वर के प्रति विश्वास रखना, जी गुरुजी, और फिर उसके प्रति श्रद्धा हो जाना ही सच्चा प्रेम है ना। और दो ही प्रेम होते हैं। जी। संसार में जाओगे तो लौकिक प्रेम होगा तो वो बंधन में पड़ जाएगा। तो बंधन में इसीलिए पड़ जाता है जीव कि जिस तरह से एक शेर का बच्चा शावक था और ये गधे चर रहे थे, उनके बीच में पहुंच गया, गधों के साथ चरने लगा। और जब चरने लगा तो गधे के साथ साथ वैसा ही खाना पीना, घास चरना, गधे की भाषा बोलना। एक दिन सिंह आ गया, उसने देखा कि ये मेरा ही खानदान का है, मेरा ही वंश शेर है, ये तो गधों के बीच में चल रहा है। तो उसको पकड़ा और अपना जल के सामने प्रतिबिंब दिखाया कि देखो ये, और मुझे देखो। जब देखा कि अरे तो मैं जंगल का राजा शेर हूँ, सिंह हूँ, और तुम गधों के बीच में रह रहे हो, तो संगति के प्रभाव से तुम जो है गधे बन गए हो, नहीं तो शेर हैं। हम सब शेर हैं। क्यों कि ऋषियों की, महर्षियों की हम सब संतान हैं और भारत माता के सपूत हैं। यहाँ का गंगा यमुना जमुना इनका संगम का और ये सब नदियों का प्रांगण, ये धरती जो है कण कण में भगवान विराजित है। जी गुरुजी, कोई कण ऐसा नहीं है, यहाँ बता दिया गया है। प्रहलाद ने ये बता दिया कि पत्थर में, कण में, घास में, जिधर देखोगे उधर ही भगवान है। नहीं तो देखो खंबे में से श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए जी। हाँ, ऐसी कोई जगह नहीं है। तो हरि व्यापक लिखा है कि सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होए में जाना। वो प्रेम ऐसा है जो भगवान को हृदय में प्रकट कर दी, उसको प्रेम कहा जाए। और जो संसार की चीजों के लिए सहारा ढूंढे, ये मेरा है, जैसे कि गजेंद्र ने ढूंढा, जब गिराह ने पकड़ लिया तो ढूंढा संसार का सहारा।
कि मेरे साथ ही छुड़ा लेंगे, लेकिन कोई छुड़ाने वाला नहीं था। तब एक आराधना विष्णु की उन्होंने भूचोड़ी छुड़ा दिया। तो इसी तरह से प्रेम एक अलौकिक है, वो प्रेम है। गुरुजी लौकिक है वो बंधन है। जी गुरुजी, जी गुरुजी। गुरुजी साधना कैसे करें गुरुजी? साधना का सही दिशा क्या है? साधना की सही दिशा यही है कि हमारा मन किस ओर मुड़ रहा है, किस ओर जा रहा है, क्या चाहता है। अब वो जो चाह रहा है, यदि वो ईश्वर तत्व को, परमात्म तत्व को, आत्म तत्व को चाह रहा है तो ठीक है। संसार तत्व को यदि चाह रहा है तो हम आकर्षित करके लाए, रोकें उसको। कैसे रोकें? जिस तरह से दो पहलवान, एक दुबला पतला है, एक पहलवान, पहलवान जोश का है, बलवान है, तो वो बलवान जो पहलवान जो है कमजोर पहलवान को पटक दे रहा है। और जब पटक दे रहा है तो भी वो जो कमजोर है वो क्या करता है, दांतों से उसको काटता है शरीर को। लेकिन बरियार पहलवान जो है, बलवान जी, वो मुक्का मार देता है, तब कह जाए भैया माफ करो, छोड़ दो मुझे। इसी तरह से जो सांसारिक मन में अगर मन भाग रहा है हमारा मन, तो वो उसे जानो निर्बल है, कमजोर है। और भगवान का नाम, भगवान का अस्तित्व, भगवान की आराधना जो है एक बलवान पहलवान के समान है। तो हम बलवान पहलवान के साथ क्यों न रहें, क्यों निर्बल के साथ रहें? इसीलिए मन को बता दो कि आंखें जो देख रही हैं वो सत्य नहीं है, कान जो सुन रहे हैं वो सत्य नहीं है, जिधर को तुम जा रहे हो वो सत्य नहीं है। फिर लौटाल करके वहीं पे लाओ। और गुरु ने जो बता दिया, एक टिकट दे दी है, गुरु ने एक टिकट दे दी है कि इस मंत्र को बेटा जपना, और जपने के सहारे से तुमको आराध्य देव मिल जाएंगे, है ना। और तुम अपने को जान जाओगे। वो आई एम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं को जानना ही। जी गुरुजी। मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं और क्या करना चाहिए, यही इति श्री, यही भजन है। अधिक तो आडंबर है, हाँ? कर्मण्यवादिका लिखा है ना। जी गुरुजी। हाँ, तो रोटी खाना, पहनना, सोना, जागना, ये कर्म नहीं है, ये कर्म नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा, दिनचर्या करनी ही पड़ेगी। कर्म उसी को कहेंगे जो कि हमको परमात्मा की याद दिला दे, कभी हमसे वो विस्मृत न हो, हमें उसकी याद क्षण क्षण बिल्ली की तरह सताती रहे कि मेरे प्रभु आ रहे हैं, मेरे प्रभु हैं। बस इतना ही जो है। गुरुजी क्रोध पर कैसे विजय पा सकते हैं? क्रोध पर कैसे विजय पा सकते हैं? जब हम जल जाते हैं, जी गुरुजी, तो अनेक औषधियों का प्रयोग किया जाता है, उसमें ठंडक दी जाती है, हाँ? जी गुरुजी। तो ठंडक जब दी जाती है तो क्रोध एक अग्नि का स्वरूप है जी, और उसमें क्रोध जब ही आता है जब हम में लालच होता है कुछ जी, किसी के प्रति कामना होती है, उसकी जब पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है। अतः में विभिन्न प्रकार की इच्छाओं का, कामिन, कांचनी और कीर्ति, इन इच्छाओं का में दमन करेंगे तो क्रोध नहीं आएगा। जी गुरुजी, ईर्ष्या से कैसे बच सकते हैं? ईर्ष्या से कैसे बच सकते हैं? ईर्ष्या, ईर्ष्या। जी गुरुजी। तो ईर्ष्या को स्पर्धा में बदलो। जी गुरुजी। स्पर्धा कि हम भी बढ़ें, हम भी कृष्ण की तरह बने, जी हैं? जी गुरुजी। राम की तरह आदर्श बने। जब हम में ये आ जाएगा गुण तो ईर्ष्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। जी गुरुजी। गुरुजी, मृत्यु वास्तव में क्या है? मृत्यु एक जीवन चक्र का सत्य पहलू है, जो कि हमें जिस समय मानव शरीर मिला
तो हमको परमात्मा ने एक पूंजी दी जो 96 करोड़ की थी। वो 96 करोड़ क्या थी? सांसा थी, जो कि निरंतर श्वासा चलती है तो 24 घंटे में 21,600 आती है। तो 21,600 आती है तो 96 करोड़ को डिवाइड करिया तो 120 वर्ष होता है जी। 120 वर्ष की हमारी आयु होना चाहिए, लेकिन कोई 30 वर्ष में, कोई 10 वर्ष में, कोई जन्म लेके ही, कोई 50 वर्ष में, कोई 70 वर्ष में ही शरीर के हो, ऐसा हो गया। इसीलिए हो गया, उसका प्रमाण दे दिया कि बैठत 12 चले 18 सोवत में 40 विषय भोग में होते 80 खर्चा। तो अब अगर हम 12 साधारण रूप से चल रहे हैं तो 12 ही सांसा खर्चे होंगी, आना चाहिए 15, 3 की बचत हो रही है। तो बचत हो रही है, वो जा करके पूरे समय में 24 घंटे में कितनी बचत हुई। इस तरह बचत करते करते उसकी आयु अब 120 वर्ष की न होकर के 150 वर्ष हो जाएगी जी। अगर तेज चल रहे हैं तो 18 होंगी, तो 3 ज्यादा खर्च हो रही है, तो माइनस हो जाएगा हमारा जीवन 30 वर्ष जी। और विषय भोग में हम रहते हैं तो यानी 5वां हिस्सा हमारा उम्र का यानी 24 वर्ष बचेगा। तो इस तरह से ये जीवन मृत्यु जो है ये सत्य है, ये श्वासों का आधार है। श्वास खत्म हो जाएगी तो भोग खत्म हो जाएगा, भोग खत्म हो उसका भोग ही नहीं रहेगा तो मृत्यु हो गई जी। भोग तभी तक है जब तक हमारी श्वास आए जी। आप पर पैसा है तो बाजार से सामान खरीद लीजिएगा, पैसा नहीं है तो कोई भी सामान नहीं खरीद पाएंगे। इसी तरह से हमारी श्वास जितनी है तब तक हम हैं जी गुरु जी। वही मृत्यु और कुछ चीज ही नहीं है। गुरु जी, पूर्व जन्म का सच क्या है? पूर्व जन्म होते हैं गुरु जी? पूर्व जन्म होते हैं, इसको विस्तार से बताइए। लिखा है यम यम चिंतयति तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसा जैसा हम चिंतन करते हैं, चिंतन करते 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 तब तक हमारी श्वासों की गति खत्म हो जाती है। उस समय वो चिंतन में आता है, जो चीज चिंतन में आता है वही उसका जन्म होता है। कर्म के आधार पर ही जन्म होता है। अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, धर्मात्मा है तो हमें वही रूप मिल जाएगा। बीज है, कर्म का बीज जब तक है तब तक उत्पत्ति है, और कर्म का बीज नहीं है इसीलिए संत लोग कहते हैं कुछ नहीं है, अतः आराधना में लगे रहो, कोई कर्म मत करो, न पाप और न पुण्य, इसे परे रहो। तो वहां बीजारोपण होगा नहीं। जो खेत पड़ा है उसमें कोई बीज डाला ही नहीं गया है तो कैसे फसल उगेगी? तो हमारा जब कर्म कुछ है ही नहीं, केवल परमात्मा की आराधना है, जब आराधना ही आराधना बची है तो वहां कोई पुण्य जन्म नहीं होगा। और कर्म है तो उसी के आधार पर हमारा पुण्य जन्म फिर होगा, जैसा जैसा हमारा कर्म है। वो संस्कार विलिप्त नहीं होते हैं। गुरु जी, आत्मा अमर है, इसकी क्या सच्चाई है? सच्चाई है जी गुरु जी। सच्चाई ये है कि जो सत्य है वो शाश्वत है जी गुरु जी। और सत्य है वो सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम लिखा है। तो अब हम उसको किसी रूपों में देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। जी गुरु जी। क्यों कि जो चीज न जलेगी, न कटेगी, न फूटेगी, न टूटेगी, न कुछ होगा, तो उसका क्या करेंगे? हम फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो अनुभव गम में जो चीज है आत्म अनुभव, तुलसीदास जी ने लिख दिया, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा भवे मूल भेद ब्रह्म नाशा, है ना। जो आत्मा वह है जो भेद और भ्रम को मिटा करके हमें परमात्मा तत्व में अपने में ही विलीन कर लेती है। जी। हम जो हैं वही आत्मा है जी, और नहीं है वो आत्मा नहीं है जी। गुरु जी, स्वर्ग और नरक की क्या सच्चाई है? स्वर्ग और नरक की क्या सच्चाई है? स्वर्ग और नरक,
ऊपर स्वर्ग है और नीचे नरक है। ऊपर कहाँ गुरुजी? यानी जो हमारी नाभि से ऊपर का जितना चिंतन है वही स्वर्ग है, और जो आत्मा जो नाभि के नीचे का जितना है वो सब नरक है। जी गुरुजी। समझ लिए संक्षेप में? जी गुरुजी। नाभि से ऊपर का जितना चिंतन होगा वो स्वर्ग प्राप्ति कराने वाला होगा, और नाभि से नीचे का जो चिंतन होगा, सोच विचार होगा, इंद्रियां उसमें भटकेंगी, है ना, भटकेंगी तो वासना पैदा हो जाएंगी, तो उसको नरक तो मिलना ही, और क्या मिलना है। जी गुरुजी। यही है गुरुजी। जीवन में इंसान को क्या ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसको उसको नरक की प्राप्ति हो? हमारे ऊपर हमेशा एक पिता के समान कंट्रोलर है। जी। वो मने करता है। यदि हम चोरी करने जाते हैं तो भी वो मने करता है कि नहीं ये गलत है। फिर उसने जो अन्न खाया है, दूषित अन्न खाया है, चोरी व्यभिचार का रिश्वतखोरी का अन्न जो खाया है, वो उसको जबरदस्ती ले जाता है, वो जबरदस्ती ले जाता है। आत्मा हमको रोक देती है, वो प्रेरणा दे देती है नहीं, है ना। गुरुजी, अगर हम साधु बनने के राह पर निकल पड़े और मेरी माँ मना कर रही है कि तुम साधु मत बनो, तो क्या हमको साधु बनने का लाभ मिल पाएगा कि नहीं? देखो, माँ ऐसा शब्द है, माँ ऐसी चीज है, माँ ऐसा रूप है जो कि इस विश्व ब्रह्मांड में सारी सृष्टि माँ ममतामयी है। यहाँ तक कि भगवान भी हमारे लिए माँ बन जाते हैं, है ना जी। तो माँ को छोड़ करके माँ की गोद ही हमारा भजन है। जी। अगर हम कहते हैं कि उनको त्याग करके हम कोई अलग से कुछ करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। हमारे अंदर ये भावना जागृत हो जाएगी कि अरे हमने सब छोड़ दिया। जी। तो छोड़ने वाली भावना, तो पकड़ना और छोड़ना ये तो कोई चीज नहीं रही। जी गुरुजी। है ना। जी गुरुजी। हाँ, इसीलिए माँ छोड़ने योग्य नहीं होती है, माँ त्यागने योग्य नहीं होती है। सर्वत्र माँ ही स्वरूप है। माँ अग्नि के रूप में, वायु के रूप में, शक्ति के रूप में, है ना, सब माँ ही रूप है। देख लीजिए ना, लक्ष्मी है, दुर्गा है, काली है, सब माँ है ना। सभी तो माँ है। धरती माँ है, गौ माँ है। अब इनको त्याग कर हम जाएंगे कहाँ? जी नहीं। संतों का संगत करने से हमको क्या लाभ मिलता है? देखो जी गुरुजी। काक होई पिक बकहू मराला, का है ना, काक होई पिक बकहू मराला, तो कौआ सत्संगत से कोयल बन जाता है, मृदुभाषी। फिर वही कोयल फिर धीरे धीरे संतों की प्रेरणा से कहते कि बेटा ऐसा करो, थोड़ा सा ओम जपो। तो जपते क्या हो, वो कभी थोड़ा ध्यान करता है, कभी हट जाता है, कभी ध्यान करता है, कभी हटता है। जैसे बगुला एक निशाने पे रहता है, लेकिन ध्यान उसका है मछली पर, कोई भी मछली है या कोई है मैं पालूं, लेकिन उसका ध्यान रहता है एक लक्ष्य पर। ऐसे ही गुरु की प्रेरणा से, सत्संग की प्रेरणा से क्या होता है कि वो बगुला जो है फिर एक दिन हंस बन जाता है। तो इसीलिए ये सी चीजें प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होती है। जी गुरुजी। है ना। जी गुरुजी। बिना उसकी कृपा के दुर्लभ नहीं है। आजकल जो कह रहे हैं
संतों के पास चलो, गुरु के पास चलो, तो ये जगत का मेला हो गया है। और जगत के मेले का मतलब है व्यवसायीकरण। केवल उनके अंदर धन और अधिक शिष्यों की कामना हो गई। बहुत सारे शिष्य हैं। सच्चा संत तो कहीं पड़ा है नदी के तीरे, कहीं गुफाओं में ऐसे पड़ा है। तो उनका सत्य प्रभाव सत सुधर सतसंगति पाई, पारस परस को घात सुहाई लिखाए। जो लोहा वगैरह है वो उनके प्रभाव से जो है पारसमणि के प्रभाव से सोना बन जाता है। ऐसे ही वो जीव जो है संतों के पास जाने से वो जीव भी परमात्मा स्वरूप हो जाता है, उसी के चिंतन में लगे। जैसे भृंगी कीट, जी गुरु जी, देखा गुबरा जैसा होता है, उसमें अगर दूसरा कोई भी जीव उसमें प्रवेश करता है तो उसी की आवाज करने लगता है। जी गुरु जी। ऐसे ही संतों के बाद संतों की ध्वनि उसमें लग जाती है और उसका आवागमन छूट जाता है। वो संसार के बंधनों में फिर नहीं, पर हम बंधन में हैं। एक शिष्य था तो गुरु जी के पास वो जगह बंधन मुक्त में कैसे हो जाऊं, तो उनके गुरु जी बोले हाँ ये तो बात तुमने बहुत अच्छा कहा है कि बंधन मुक्त तुम कैसे हो गए। तो गुरु जाकर के एक पेड़ को पकड़ लिए और पकड़ के चिल्लाने लगे, चेला बचाओ 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 बचाओ। अब चेला भागा भागा गया। तो गुरु पकड़ लिया है तो गुरु जी को खींचता है, जोर से खींचता है, लेकिन गुरु जी तो जकड़े हुए हैं। उसके दिमाग में आ गया गुरु जी आपने ही पेड़ को पकड़ रखा है जी, है ना, इसीलिए नहीं छूट रहे हो। तो ऐसे ही संसार को हमने पकड़ रखा है ना, संसार ने हमको नहीं पकड़ा है, हमने ही पकड़ा है, इसीलिए बंधन है। छोड़ देंगे तो बंधन मुक्त हो जाएंगे। परमात्मा की प्राप्ति हमेशा है। परमात्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जो दिखाई देगा, या भोले बाबा डमरू लेके घूमते फिरेंगे, या बजरंगबली जो है गदा लेके हमारे पीछे। हाँ, उनका चिंतन कर रहे हैं तो किसी रूप में अगर भक्त पर कोई भी दुख आता है अचानक, तो वो उस किसी न किसी रूप में वो आ जाते हैं और उसकी रक्षा कर देते हैं। उसे बताते नहीं है कि मैं ही बजरंगबली हूँ, मैं ही भोले बाबा हूँ, या मैं ही कृष्ण कन्हैया हूँ। जी गुरु जी। ना, बस इतनी सी। गुरु जी, आने वाला कलयुग कितना भयंकर हो सकता है? कलयुग तो भयंकर है नहीं। जी गुरु जी। कलयुग भयंकर नहीं है। जी गुरु जी। क्योंकि कलयुग में एक आधार दे दिया, आधार नहीं होता तो भयंकर होता। जी गुरु जी। हर युग में हर युग है मौजूद। क्या महाभारत कलयुग का प्रमाण नहीं है? कलयुग लड़ाई झगड़ा कलेश जी, दुराचार, क्या राम के समय पर क्या लंका आदि की रावण के क्या कलयुग वहां नहीं था? जी जी। हर युग में हर युग मौजूद है। जी। अब जिसमें कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर, हर युग में भक्तों ने हरि के नाम को पुकारा है, वहां कलयुग नहीं है। जहाँ नाम को नहीं पुकारा जाता वहां तो कलयुग ही है। विभीषण के लिए लंका में भी कहाँ कलयुग था? सत्य जी, सत्य वचन। जी गुरु जी, अगर किसी पुत्र द्वारा अपने माता पिता को मारा जा रहा है तो उस पुत्र का क्या दुर्गति होगा? पुत्र ने पिता को मारा, हाँ, और माता को मारा, तो वही दुर्गति होगी, वही दुर्गति होगी जो धुंधकारी की हुई। क्या हुई थी धुंधकारी की? धुंधकारी और गोकर्ण दोनों भाई थे, आत्मा देव के पुत्र थे। तो क्यों धुंधकारी अपने वेश्यागमन करना, ये करना, माता पिता का जुआ खेलना, अंडा गोश्त मीट मछली खाना, माता पिता को पीट देना, वो जाकर के क्या हुआ, लोगों ने फिर उसको मार दिया, और मार दिया तो पिशाच बना। जी।
पिशाच बन गया। तो पिशाच का न भोजन मिलता है, न केवल हवा के जरिए रहता है, घूमता भटक। लेकिन धर्मात्मा गौकर्ण था, उसने भागवत कथा उसे सुनाई, तो आकर के बाद उसका उद्धार हो गया। भागवत निर्जला होकर के उसने 9 दिन 7 दिन सुना और उसका उद्धार हो गया, प्रेतत्व छूट गया। जी गुरु जी, कोई आपसे मिलना चाहे, कोई यहाँ पर आना चाहे तो आपसे कैसे मिल सकता है और यहाँ पर कैसे आ सकता है? कोई दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता? एक बात जी, लिखा है कि आने के लिए स्थान सबके लिए खुला है, जी, XYZ। जी, लेकिन जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन ऐसी, वो संत को उसी स्वरूप में, उसी सपू में ज्ञान ले जाएगा, उसी स्वरूप में पा जाएगा जैसी उसकी भावना है, जैसा वो सोच रहा है। जी, है ना? जी गुरु जी। हाँ। गुरु जी, हमारे जो YouTube पर फैमिली है, जो हमारे YouTube चैनल पर फैमिली है, उसके लिए आपका आशीर्वचन क्या रहेगा कि उनके जीवन में बदलाव और परिवर्तन आवे? कुछ आशीर्वचन देखो, विस्तार से। चैनल जी, हमारे उत्थान का एक वह केंद्र है जी, जो प्राणियों में सद्भावनाएं, सद उपदेश, सतमार्ग प्रशस्त करते हैं। और कुछ चैनल ऐसे हैं जो कि कृष्ण कन्हैया की रासलीला को क्या कहते हैं, सत्य है जी, गलत तरीके से दिखाने का काम करते हैं। है जी। ऐसे चैनल चल रहे हैं ना, चल रहे हैं गुरु जी। अभी बता दें, हमको तो आश्चर्य हो गया, मोबाइल अभी तोड़ने वाले थे हम। जी गुरु जी। वो फेसबुक में ऐसे ऐसी चीज दे रहे हैं जी, वो देखने का, अगर 9 लड़के न वगैरह देख लेंगे उसको तो क्या करेंगे, उनका विकास होएगा? नहीं होगा। तो जितने भी चैनल हैं, अगर हमारे सनातन धर्म से, हमारी राष्ट्रीयता से, हमारी संस्कृति से ओत भरे हुए हैं, जी, हैं जी, तो वो धन्य हैं, जी, है ना? जी, वो आशीर्वाद के पात्र हैं। जी गुरु जी। और जो हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक हैं, आपको देखने वाले, कौन से? जो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, इस दर्शक को क्या कहना चाहेंगे जो आपको देखेंगे? लिखा है कि दर्शनात् महत पुण्यम पवित्रम च पापनाशनम। जी, दर्शनों से बहुत पुण्य होता है जी, और अनन्य समयों का योगों का पाप नाश हो जाता है। जी, अतः वो सदैव शुभ आकांक्षी बने, जी, जी, स्वेच्छा जागृत हो, जी, और समाज में जाए तो उनका नतमस्तक हो। जी गुरु जी। सभी गुरु जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम गुरु जी।